बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली x एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 3 फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 35 एंड y व्हेन x इज इक्वल टू 18। हमने इस क्वेश्चन को सेम उसी मेथड से करना है जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 को किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको y वेरीज डायरेक्टली राइट करके आ गया था, यहाँ पे आपको वेरिएशंस का और प्रोपोर्शनलिटी का साइन दे दिया। इट्स मीन ये डायरेक्टली है, अगर ये 1/, की फॉर्म में हो ना, ठीक है, फिर ये इन्वर्सली होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, जब इस तरह से दिया जाए तो आप इसको y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या करना है, y इन टर्म्स ऑफ x आपने फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट हम पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास वैल्यू हमें y वेरीज डायरेक्टली टू x दिया गया है, सो इसको हम राइट कर लेते हैं y वेरीज डायरेक्टली, साइन लगाएं x। इसको जब आप रिमूव करेंगे तो इसकी प्लेस पे इक्वल आ जाएगा, साथ में कांस्टेंट आ जाएगा जो कि k है, और फिर x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको y की वैल्यू भी गिवन है, x की वैल्यू भी जो ऊपर क्वेश्चन में दी गई है, इन दोनों को पुट करके आप k की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे y की वैल्यू 7 है, k की वैल्यू ऐसे ही k को राइट करें, x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 3 है। अब आपको k की वैल्यू चाहिए, 3 को आप मूव कर लें, इस साइड पे आएगा, सो ये डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। सो k की वैल्यू आपके पास आ गई है 7/3। अब आपने पार्ट नंबर 1 में y इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करना था। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ x। आप k की वैल्यू सिंपली यहाँ पे पुट कर लेंगे, y इज इक्वल टू k की वैल्यू आपके पास है 7/3, इसको पुट करें, साथ में x राइट कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया था, ये y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x या डायरेक्टली वेरीज टू x एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 3 फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी थी इन टर्म्स ऑफ x, उसके लिए आपको ये वैल्यू दे दी गई थी कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। सो आपने इसको राइट किया, जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को आपने रिमूव किया, उसकी प्लेस पे इक्वल आ गया, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करने के साथ आपके साथ एक कांस्टेंट आता है जो कि k है, उसको आपने राइट किया। यहाँ पे बेसिकली आपने k की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, उसके लिए फिर हमने क्या किया, y की वैल्यू गिवन थी, x की वैल्यू गिवन थी, इस इक्वेशन में हमने y की वैल्यू को पुट किया, x की वैल्यू को पुट किया, 3 को आपने मूव किया, डिवाइड हो गया, सो k की वैल्यू आपके पास आ गई 7/3। ठीक है, अब आपने y इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करना था। इट्स मीन आपने यहाँ पे जो है वो y की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, x के साथ k की वैल्यू जस्ट आपने पुट करनी थी, इस इक्वेशन में आपने k की वैल्यू पुट की जो कि है 7/3। सो आपके पास y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू 7/3x। पार्ट नंबर 2 देखें, पार्ट नंबर 2 में हमें वैल्यू दी गई है x व्हेन y इज इक्वल टू 35। मीन हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जब y की वैल्यू 35 हो, एंड y व्हेन x इज इक्वल टू 18, और y की वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू 18 हो। ठीक है, इसके लिए आपने ये वाली जो इक्वेशन है सेम, इसको आपने यूज़ करते हुए वैल्यू फाइंड कर लेनी है। k की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जो कि 7/3 है। अगर आपको ये क्वेश्चन जो है आएगा तो इसके साथ आपको ये वाली स्टेटमेंट भी दी जाएगी, उससे आप पहले k की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन आप फिर इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ठीक है, सो अब हमने k की वैल्यू फाइंड कर लिया, सो हम ये वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट लगा देंगे। ये इक्वेशन आपने यूज़ करनी है जो कि आपके पास है y इज इक्वल टू kx। ठीक है, अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू आप 35 पुट करेंगे। सो यहाँ पे आप y की वैल्यू 35 पुट कर दें, k की वैल्यू आपके पास आई हुई है जो कि 7/3 है, उसकी प्लेस पे वो पुट कर दें, यहाँ पे आ जाएगा x। ठीक है, अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो उसके लिए हम ये जो वैल्यू इसको इक्वल के दूसरी साइड पर मूव कर लेते हैं। यहाँ पे देखें ये वैल्यू जो है वो डिवाइड हो रही है, तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 और 7 यहाँ पे ऊपर नोमिनेटर में है, तो इधर जाके ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। मीन एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा, सो डिवाइड हो जाएगा। आप इस वैल्यू को इस तरह से राइट कर सकते हैं, 35 × 3 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब यहाँ से देखें 7 5 टाइम 35 होता है, और 5 को आप यहाँ पे इस तरह से राइट कर लें, 5 × 3 इज इक्वल टू x। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ जाएगी 15, और यहाँ पे आ जाएगा x। सो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है जो कि आई है 15। ठीक है, क्वेश्चन को किस तरह से आपने सॉल्व करना है कि ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन हमने फाइंड की हुई है, क्योंकि हमें क्वेश्चन स्टार्ट में कहा गया था कि y जो है वो डायरेक्टली वेरीज टू x है। सो उसको आपने जब
इस तरह से राइट किया, ठीक है, उसको रिमूव किया, सो ये इस तरह से आ गया, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो स्टार्ट में ये भी दिया जाएगा, तो फिर आपने यहाँ तक जो है जब तक आपने के की वैल्यू फाइंड की है सेम इसी मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी या वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। के की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट की, यहाँ पे वाई की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट की, इसको मूव किया इक्वल की दूसरी साइड पे जाके 7 जो था इधर डिवाइड हो रहा था, इधर सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा था तो जाके डिवाइड हो गया, 3 इधर डिवाइड हो रहा था तो जाके मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से कटिंग होगी 5 3 टाइम 15 आ गया। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। नाउ हमने वैल्यू जो है वो वाई की फाइंड करनी है। वाई की वैल्यू हमें दी गई है व्हेन x इज़ इक्वल टू 18, ठीक है। सो यही आप इक्वेशन जो है इसको सेम यूज़ करेंगे, y इज़ इक्वल टू के एक्स, ठीक है। अब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो हम पुट कर लेते हैं 7/3। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे y इज़ इक्वल टू 7/3 और x की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि हमें गिवन है यहाँ पे 18, ठीक है। इसको पुट करें, यहाँ से देखें अब आप इसके साथ इसकी कटिंग कर सकते हैं, 3 6 टाइम जो है वो 18 होता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 7 × 6, इस साइड पे y राइट करें, 7 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 42, ठीक है। ये आपके पास y का आंसर आ गया, ये आपने फाइंड करना था। अगेन ये आपको मैं बता रही हूँ, अगर आपको क्वेश्चन आएगा ये सिंपली जो सेकंड पार्ट है ये फुल पार्ट आ जाए या हाफ पार्ट आ जाए, एक्स की वैल्यू फाइंड करने आ जाए या वाई, तो उसके लिए जो है वो आपको पहले के की वैल्यू फाइंड होना ज़रूरी है। उसके लिए वो आपको क्वेश्चन में वाई और एक्स की वैल्यू देंगे, सेम इसी तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि ये डायरेक्टली वेरीज टू एक्स है या इन्वर्सली वेरीज टू एक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप ये स्टेटमेंट राइट करेंगे, इस तरह से इसको राइट करके के की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। देन फिर आपने इस इक्वेशन में के की वैल्यू पुट करनी है, वाई या फिर एक्स की वैल्यू पुट करके आप किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।